नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आज सोनिया गांधी को फिर से बुलाया है और सोनिया गांधी वहां पहुंच चुकी है, जिसके खिलाफ पूरी कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है और आज जो है सत्याग्रह करने के इन्होंने घोषणा की है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ मुंबई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मौन रहकर यहाँ पर सभी जो है कि सत्याग्रह कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो एक तरह से तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करने का ऐलान किया गया। और सभी देखिए बड़े नेता कार्यकर्ता सभी यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं और ये एक विरोध है एक तानाशाही प्रवृत्ति की, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ इस समय मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष हैं भाई जगताप। सर बताइए, पिछली बार आप लोगों ने ईडी तक मोर्चा निकाला था, इस बार आप लोग मौन धारण करके यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, तरीका क्यों बदला और क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि राहुल गांधी जी को लगातार 5 दिन जब ईडी ने बुलाया तो हमने 5 दिन प्रदर्शन किया, एक दिन की बात थी नहीं। सोनिया गांधी जी को जब 22 तारीख को तलब किया गया, हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन बड़े मात्रा में किया, आप लोग जानते हैं। लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार इस प्रकार की है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जो देश भर, पूरे देश भर जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। ईडी का मतलब क्या होता है? ये वही नेशनल हेराल्ड की केस है जो 2015 में इन्हीं के सरकार ने इसमें क्लीन चिट दी थी। तो अब जब देश की अर्थव्यवस्था सारी ध्वस्त हो चुकी है, युवाओं को नौकरियां नहीं है, कानून सुव्यवस्था तो सारी दरबदर हो चुकी है इस देश में। जिस ढंग से बेकारी और महंगाई, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी नीतियों के वजह से है। तो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए वो गांधी फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पूरे देश का ध्यान इस तरह बटे। हमारा तो कहना है सरकार को और मोदी जी को भी, आपने अगर राहुल गांधी की 5 दिन तहकीकात की है ईडी ने, तो क्या क्या सवाल पूछे वो भी तो दुनिया को बताइए, हमको मत बताइए। चलो, तो आपका मकसद क्या है इसके पीछे? सोनिया गांधी जो बीमार चल रही है पिछले 2-3 साल से, सारी दुनिया जानती है। उनको इस तरह से प्रताड़ित करना और अपने पाप छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए महात्मा गांधी ने हम सारे लोगों को एक संदेश दिया है, पूरी दुनिया को, कि हम शांतिपूर्ण अब सत्याग्रह करें। आज सारे कार्यकर्ता जो है हमारे वो सत्याग्रह के लिए बैठे हैं। हमारे साथ अभी बाला साहब स्वराज जी भी आ गए हैं। सर क्या कहेंगे आप लोग? सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या कोई कानून से ऊपर हो सकता है देश भर में? सोनिया गांधी से अगर पूछताछ होती है, इतना विरोध क्यों? ये जो तरीका है तो वो तो बहुत गलत है। एक तो सोनिया जी बहुत बीमार थी, आपको सबको मालूम है, फिर भी उनकी पूछताछ जो इंटेंशन जो है इसमें वो तो साफ साफ है। सिर्फ अपोजिशन के जो लीडर है उनके तरफ ही सीबीआई है, उनके लिए भी ईडी है, ये क्यों? इसमें इंटेंशन स्पष्ट है। और नेशनल हेराल्ड तो आपका स्वतंत्र वो मूवमेंट थी उसमें से एक वृत्तपत्र है। ये सब गलत चल रहा है। ये गलत चल रहा है और जिसका विरोध यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। वैसे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ है, लेकिन मुंबई में एक अनोखे तरीके से सत्याग्रह किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर कि जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस बहुत विरोध प्रदर्शन कर रही है सोनिया गांधी के बुलाए जाने पर, राहुल गांधी के बुलाए जाने पर, और बार बार महंगाई का मुद्दा भी उठा रही है, लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करती। देखिए, कोई भी मुद्दा हो, अगर आप देखेंगे कोई पार्टी अगर रस्तों पर उतरी है, आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है, तो है कांग्रेस पार्टी। और आज अगर देश में कोई भी इंसान या व्यक्ति अगर देश में आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है या आवाज़ बन रहा है, तो उस पर सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा ये दबाव डालने की कोशिश हो रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज हमारे नेता बाला साहब थोराट जी, भाई जगताप जी के नेतृत्व में हमने सत्याग्रह भी किया है मुंबई में, और हम शांतिपूर्वक ये निषेध कर रहे हैं कि जो देश में आवाज़ उठा रहा है उस पर दबाव होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत गलत है। कोशिश हो रही है विरोध प्रदर्शन करने की। यहाँ पर देखें
और भी नेता बैठे हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी की नीयत खराब है? बिल्कुल बीजेपी की नीयत खराब है और बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व का कैरेक्टर असैसिनेशन हो, डिफेम किया जाए, चरित्र हनन हो। यही मात्र एक उनका एजेंडा है। 2013 में भी हमने देखा जिस तरह से उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ उस समय मुद्दे लिए, जिस तरह से उन्होंने कोल स्कैम लिया और उसी तरह से दूसरे सब घोटाले जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उसी तरह से इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी आ गए हैं। नाना, आप क्या कहेंगे जिस तरह से बार बार बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और आप लोग यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं? देखो, 15 अगस्त 2017 को जिस दिन हम देश को आज़ादी के मनाने का जो जश्न मनाया था, ये 15 अगस्त 1947 को, तो उसी तरह मोदी की सरकार इस देश में आई तो उन लोगों ने 15 अगस्त 2017 को एक जश्न मनाया जिसमें जीएसटी का जश्न था। और जीएसटी ऐसा एक कानून था कि हमें सबको लगा कि इस देश के सब लोगों का भला करेगा। ऐसा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्थिक धोरण बनाया था उसको बदला हुआ ये कानून था। तो ये कानून में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि जैसे हाथी होता है, हाथी जैसे कीचड़ में फंसता है तो उसको बाहर निकालने गए तो उतना ही घुसता है, वैसे आज देश की अर्थव्यवस्था उसी तरह घुसते जा रही है। हाल ही में एक फसाई कानून लाया है जीएसटी में लग के। वो फसाई कानून में ऐसी परिस्थिति है कि आप अगर दुकान से तेल अगर चिल्लर लिया तो उसमें पर 1 लाख का दंडात्मक कार्रवाई और जलमठेप की उसमें व्यवस्था बनाई है। आर्थिक इसमें भी आपने 10-15 हज़ार रुपये के व्यवहार अगर कर लिए तो उसमें भी आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई करने की व्यवस्था इस जीएसटी के माध्यम से केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने लाई है। तो इसका मतलब ये है कि देश को बर्बाद करने की व्यवस्था जीएसटी के कानून के माध्यम से, और उसी से आप देख रहे हो कि देश का रुपया रोज गिरते जा रहा है। आज 82 रुपया हो गया और 15 अगस्त का हम जब फ्लैग होस्टिंग करेंगे उस दिन अगर 90 रुपये के, तो हमारा रुपया आत्मा ढूंढेगा मैं कहाँ हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें ये आप लोग सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे हैं, ऐसा होकर मेरी बात पूरी सुन लो कि जिस तरह से देश को झूठे सपने दिखाकर जो सत्ता मोदी जी ने और बीजेपी ने इस देश में ली है, तो सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, देश को बर्बाद करने की व्यवस्था की है। और वही आवाज हमारी नेता सोनिया गांधी, वही आवाज हमारे नेता राहुल गांधी बार बार उठाते हैं। और उनकी आवाज दबाने के लिए जो आज़ादी की लड़ाई में जिस नेशनल हेराल्ड पेपर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, अंग्रेजों की अत्याचारी व्यवस्था की मालूमात जनता तक पहुंचाने का काम जो नेशनल हेराल्ड करता था, वो जो अस्तित्व है आज़ादी की लड़ाई का, वो मिटाने का पाप आज़ादी के जिससे कोई संबंध नहीं, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, वो लोगों की तरफ से चल रहा है। और इसलिए हमारी नेता सोनिया जी के ऊपर जो झूठे आरोप लगाकर, ईडी का डर दिखाकर जिस तरह से उनका आवाज बंद करने का, कल भी आपने देखा होगा कि हमारे 4 सांसद को लोकसभा में उनको निलंबित किया गया है। कितना आवाज दबाएंगे, लेकिन कांग्रेस और देश की आम जनता अब रास्ते पे आना शुरू हो चुका है। आज महात्मा गांधी जी के विचारधारा के आधार पर कांग्रेस ने और आम जनता ने निर्णय लिया है कि जिस तरह महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में सत्याग्रह का जो आंदोलन किया था, उसी धरती पे यह आंदोलन की शुरुआत है। और इसलिए आज तालुका में हो, जिले में हो और आज प्रदेश में हो, कांग्रेस यह आंदोलन कर रहे हैं। धन्यवाद। साफ तौर पर कांग्रेस का ये सत्याग्रह आंदोलन है। जिस तरह से बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और एजेंसियों का इस्तेमाल करके एक तरह से उनकी आवाज़ दबाने की, कांग्रेस की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का साफ आरोप है कि बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है और जिसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले के पास सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता आए हैं और यहाँ पर सत्याग्रह किया जा रहा है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी चाहे जितना भी दमन कर ले, कांग्रेस जनता की आवाज़ बुलंद करती रहेगी और जो मौजूदा समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है और महंगाई है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहेगी। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।